हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन। आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 7.6। उससे पहले हमने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट एक एक क्वेश्चन उसमें आने वाली सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया है। आज की एक्सरसाइज जो 7.6 है इसमें हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। पहले हमने सीखा होगा डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स। अगर डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स का रिलेशन हमको लर्न है तो उसी रिलेशन से जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिलेशन होता है उसे भी वहीं से हम जनरेट करते हैं। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिलेशन क्या है, आफ्टर दैट चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो आइए समझते हैं डिफरेंशिएशन बाय पार्ट आफ्टर दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वी हैव डी अपॉन डी एक्स यू बी। हमारे पास ये दो फंक्शन है, फर्स्ट यू है और सेकंड भी है। लेकिन जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम किसी को भी फर्स्ट माने किसी को भी सेकंड मान लेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां ऐसा नहीं होगा। अपने मन मर्जी से हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट या सेकंड कंसीडर नहीं कर सकते हैं। वो भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे किस फंक्शन को फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है। अभी फिलहाल में देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, प्लस बी डी यू अपॉन डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने एक का किया, एक छोड़ दिया, दूसरे किया, फिर दूसरा छोड़ दिया, पहले वाले का किया, यानी फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम इसी टर्म का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये साइन आपका इंटीग्रेशन करने पर डिफरेंशिएशन का साइन एलिमिनेट हो जाता है। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे। जब यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां केवल और केवल आपका यू बी बचेगा, यू बी इज इक्वल टू, जब यहां पर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, यू डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन कर रहे हैं इन द सेम वे, यहां पर भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बी डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें यहां से तो यू, ये इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टर्म को हम इसके साथ माइनस में लेके चलेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज यू डी बी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू यू बी माइनस बी डी यू अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहां से हम ये लेट करके चलेंगे, लेट यू इज इक्वल टू एफ एक्स। जब यू इज इक्वल टू एफ एक्स है तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स, दैट इज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यू इज इक्वल टू आपका हो गया, अगर हमने लेट किया है कि एफ एक्स तो डी यू अपॉन डी एक्स टू एफ डैश एक्स। इन द सेम वे डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स को हम जी एक्स कंसीडर कर रहे हैं, डी बी अपॉन डी एक्स को, लेकिन यहां से बी की वैल्यू क्या निकलेगी आगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज बी गेट बी इज इक्वल टू जी एक्स। जब इंटीग्रेटिंग हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, हमको बी की वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेटिंग करना पड़ेगा। तो बी की वैल्यू आपकी जी इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स आ गई है, और एफ यू और डी यू अपॉन डी एक्स वैल्यू ये है, और बी डी बी अपॉन डी एक्स वैल्यू ये। इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, पुटिंग दिस इन फर्स्ट। तो जब वैल्यू ये हम फर्स्ट में चल के पुट करेंगे तो यू की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इंटीग्रल एफ एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की, लेट की जी एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, इनका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स। तो हमारा रिलेशन निकल के आने लगा आपका। आप देखिएगा यहां पर यू की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, एफ एक्स, बी की वैल्यू क्या कंसीडर की है, इंटीग्रेटिंग जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन लगाइए आप, बी की वैल्यू क्या कंसीडर की हमने, इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन है, और डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स, और लास्ट में हमारा फिर डी एक्स है, इसीलिए हमने ये ब्रैकेट लगाया है, ये हमारा डी एक्स। ठीक, अब आप समझिएगा लास्ट में
ये तो चलता ही रहेगा हमारा एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स डी एक्स माइनस, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ठीक, ये जो डी एक्स है वो इस इंटीग्रेशन के लिए है और ये जो डी एक्स है इस इंटीग्रेशन के लिए है। तो यहां से रिलेशन निकल के जो आया है वही हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिलेशन है, जो आपको लर्न करके रखते हैं लेकिन प्रूफ करने के लिए आता नहीं है, कोई आपसे पूछता भी नहीं है, डायरेक्ट आपको डेरिवेटिव जो उसका रिलेशन होता लिख दिया जाता है और कह दिया जाता है लर्न कर लीजिएगा। क्या करते हैं आप लोग, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, ये तो लर्न करके रखते हैं। देखिएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो हमने यहां किया वही हम यहां कर रहे हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद टोटल का इंटीग्रेशन जो भी फंक्शन आपका बचा हुआ है, ये लर्न करके हम लोग रखते हैं। लेकिन वो आता कहां से, वो जो हमने डिफरेंशिएशन बाय पार्ट सीखा था उसी से हम इसको भी प्रूफ कर सकते थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट इसकी सीख लीजिएगा। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 7.6 जिसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। दैट्स ऑल। आइए समझते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स साइन एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का यूज करके यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन आगे चलें उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट और बतानी है जो कि आपको लर्न करके रखनी है, आईलेट, ILATE, इसे आईलेट कहते हैं। डिफरेंशिएशन हम किसी फंक्शन को फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते थे, वहां पर कोई आपके लिए बाध्यता नहीं थी। लेकिन यहां पर अगर आप ऐसा करेंगे जिसको चाहे उसे फर्स्ट जिसको चाहे उसे सेकंड मानेंगे तो परहैप्स आपका आगे होने वाला नहीं है। आपको आईलेट सीखना ही पड़ेगा। आईलेट मीन्स, आई मीन्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉग फंक्शन, ए फॉर एलजेब्रिक फंक्शन या एलजेब्रा, जैसे भी आप समझ सको, एलजेब्रिक या एलजेब्रिक लिखे दे रहे, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, जो ई टू दी पावर होते हैं वो एक्सपोनेंशियल बोले जाते हैं। अब इसका मतलब हमने आपको बता दिया, आईलेट में जो लेटर है उनका ये मतलब है। अब यहां कैसे यूज करेंगे, आईलेट का यूज करने से मतलब है जब भी आप आईलेट को समझेंगे ये देखेंगे इसमें आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें नहीं है, अगर होता तो उसी को फर्स्ट मानते। ठीक, फिर इसमें लिखा हुआ है लॉग का फंक्शन नहीं, अगर मिल जाता तो उसी को फर्स्ट मानते। आफ्टर दैट इसमें है एलजेब्रा का इसमें एक्स है, इसी को फर्स्ट मानेंगे। इनमें से जो आपको मिलेगा उसे हमेशा आप फर्स्ट कंसीडर करेंगे उस फंक्शन को, इसीलिए हम आपको आईलेट की कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन तो दूसरा हमारा ये सेकंड फंक्शन। इस प्रकार से आप इसमें जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे उसमें फर्स्ट सेकंड किसको लेट करना है उसके लिए आपको आईलेट सीखना पड़ेगा। अब एलजेब्रा मिल गया तो इसी को फर्स्ट मान लिया, मान लिया एलजेब्रा नहीं मिलता तो आगे चलते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब फिर उसको फर्स्ट मानते। लेकिन पहले ही हमको एलजेब्रा मिल चुका है, यानी जो पहले इनमें से मिल जाए हमें यहां उसी को हमको फर्स्ट मान। आप कहोगे नहीं तो इसमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लेकिन पहले कौन मिल गया हमको, एलजेब्रा पहले मिल गया। एलजेब्रा का एक्स है तो भी एलजेब्रिक फंक्शन है एक्स, इसी को हमने फर्स्ट कंसीडर किया। अगर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं मिलता, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिलता तो फिर हम उसको फर्स्ट कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया, आप इसको नोट करके रखिएगा और ये सीख के रखिएगा। इस प्रकार से ट्रिग्नो जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होते हैं उसमें फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं उसके ये कॉन्सेप्ट है। आइए फर्स्ट हम सीख चुके हैं इसका रिलेशन, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, दैट इज फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन। एक बार हम लिखते हैं इसी प्रकार से, साइन एक्स dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आप चाहो तो साइन लिख सकते हो d अपॉन dx साइन एक्स dx, और ये टोटल का dx। समझा रहे हैं, लेकिन बार बार सभी में ऐसा करने कोई आवश्यकता नहीं, अब डायरेक्ट करिएगा। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का
एक बार फिर इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक। तो चलिएगा, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यानी जो टर्म यहां आ चुका वही तो वहां आना। नेक्स्ट माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। एक फंक्शन और बचा, उसे इंटीग्रेट करना केवल, तो आई इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन वापस साइन एक्स प्लस सी। फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x। तो यहां पर भी अब बताने जरूरत नहीं, आइलेट के लिए क्या करेंगे, हमें सीधा सा बात है, अलजेब्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा तो हम इसी को फर्स्ट मानेंगे और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। आप देखिएगा डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक हमने बताया आप इस प्रकार से रिलेशन पुट करके भी कर सकते, नहीं तो आप डायरेक्ट चलिएगा। कैसे डायरेक्ट चलना, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, दैट इज माइनस कॉस 3x। एक्स के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, डिवाइड, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx। नेक्स्ट माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 टेकन आउट, मतलब बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका कॉस 3x dx। बचे हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते, माइनस एक्स अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 3 साइन 3x। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, दैट इज साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी। लास्ट स्टेप माइनस का x अपॉन 3 कॉस 3x प्लस 1 अपॉन 9 साइन 3x प्लस सी। आप नोट कर सकते हैं, ये फंक्शन भी नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स। फर्स्ट किसे मानेंगे, आइलेट के अनुसार अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, तो अलजेब्रिक फंक्शन को ही हमको फर्स्ट मानना पड़ेगा और अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें सेकंड कंसीडर करना पड़ेगा। dx फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन मींस ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होता, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मींस 2x ई टू दी पावर एक्स dx। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स ही होगा dx। अगेन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, फिर फर्स्ट सेकंड, एक बार फिर फर्स्ट, अब की बार डायरेक्ट करिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 ई टू दी पावर एक्स dx प्लस सी। यहां फर्स्ट सेकंड फिर लगा रहे हैं, ठीक, यहां पर फर्स्ट सेकंड का रिलेशन हम एक बार फिर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहां तक चलेगा क्योंकि टोटल से बाहर 2 है, दैट इज एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर एक्स dx प्लस सी। लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई पे पावर एक्स ही होता है, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स ही होता है। अब यहां से आप चाहो तो ई टू दी पावर एक्स टेकन आउट कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 प्लस सी, ठीक, इतना ही कर सकते हैं। इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास x log x dx। लेकिन यहां देखिएगा हमने कहा था 2 टोटल से बाहर है, तो जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 यहां पर भी आ जाएगा आपका, तो यहां पर 1 ना होकर के 2 होगा, ठीक, तो वही गलती हो रही थी। अब देखिएगा इसमें फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे, आइलेट के अनुसार अगर चलेंगे फिर भी अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, आइलेट लॉग फंक्शन पहले आता है
और एलजेब्रिक आई लिट। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हुआ करे तो आप लिख सकते हैं आई, ठीक, इनवर्स यानी लॉग। इसमें देखो लॉग फंक्शन पहले आ गया है, एलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो लॉग फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और एलजेब्रिक फंक्शन को यहाँ पर आप सेकंड मानेंगे। केवल एक यही है जो आपको सबसे पहले लर्न करके रखना है। चलिएगा, फर्स्ट लॉग एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस सी। यहां से देखिए एक x से x आपका कैंसिल हो गया, यहां से तो बन ही चुका ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले लो x dx प्लस सी। लास्ट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 अपॉन 2, फिर एक्स का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो कुल मिलाकर के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ठीक, आप चाहो थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है कि 2 एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं कुल मिलाकर के। हाँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 2 log x माइनस 1 प्लस सी। देखिएगा एक्स स्क्वायर 4 कॉमन लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 log x माइनस 1 हो जाएगा। ये आप इतना ही लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है x log 2x। तो आइलेट में एल पहले आता, लॉग फंक्शन पहले आता, तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे और एलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट नहीं, एलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड और लॉग फंक्शन को फर्स्ट। ना फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका log 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन 2x। 2x को अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो इनटू में 2 आएगा एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2, जो फंक्शन यहां आ चुका है वो वहां भी तो आएगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x से x आपका कैंसिल हो गया, यहां बचा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस 1 अपॉन 2 बाहर ले सकते हैं, x dx प्लस सी। अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। सेम हो गया उसी जैसा, इतना रहने दीजिए, या चाहो तो एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखेगा। 6 हमको गिवन है एक्स स्क्वायर log x। क्वेश्चन 6 में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर log x dx। यहां पर भी log फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और अदर फंक्शन को हमें सेकंड मानना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x log x। एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स क्यू अपॉन 3 dx प्लस सी। एक्स स्क्वायर बचेगा वहां पर, 3 को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन 3 log x माइनस 1 अपॉन 3, एक कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो एक्स क्यू अपॉन 3 log x एज इट रहेगा, माइनस का 1 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। फिर 3 आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन 3 log x माइनस एक्स क्यू अपॉन 9 प्लस सी। एक्स क्यू आप टेकन आउट कॉमन, यानी एक्स क्यू अपॉन 9 को कॉमन भी ले सकते हैं, लिख सकते हैं 3 log x माइनस 1। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समझते हैं, जिसमें हमको गिवन है x साइन इनवर्स x। x साइन इनवर्स x, तो आइलेट के अनुसार इसमें आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा, तो उसको हम फर्स्ट कंसीडर करके चलेंगे। तो साइन इनवर्स x को मानेंगे हम फर्स्ट और एलजेब्रिक फंक्शन को मानेंगे सेकंड। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन मींस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx प्लस सी। क्लियर? फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब देखिएगा ये तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट रहेगा, माइनस इसको थोड़ी देर के लिए प्लस कर दे रहे हो, इसको कर दे रहे माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन 2 बाहर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का एडिशन किया हमने, माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह और माइनस किया 1, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। अब देखिएगा यहां से क्या कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ये लिख सकते हैं रूट वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अलग कर लिया इतने फंक्शन को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग ले रहे, अपॉन में है इसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस dx। यहां से दो फंक्शन में इसको ब्रेक किए दे रहे, माइनस का 1 है, 1 अपॉन 2 भी इसके साथ जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? इसका भी इंटीग्रेशन हमको आ रहा है, ये हो चुका, केवल बचा ये पावर यहां से कट जाएगी। ऐसे अगर आपका इस प्रकार से लिखा हुआ हो x अपॉन रूट x लिखा हो, तो इसको लिख सकते हैं रूट x फाइनली। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन 2, और यहां बचेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब केवल इंटीग्रेशन करने के लिए ये टर्म बचा हुआ है। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को करने के लिए इसका जो रिलेशन है वो आप सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या रिलेशन है, एक इस प्रकार से रिलेशन है, अगर आपको इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करना हो तो ये होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन 2 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस प्रकार से रिलेशन अगली एक्सरसाइज में ये है, उसका यूज आप कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेशन अभी आया नहीं है, आपको हमें पढ़ाया नहीं और यूज करने लगे, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट करिएगा, जैसा भी फंक्शन आपको गिवन है आप उसको वैसा ही इंटीग्रेट कर दीजिएगा। कैसे करेंगे देखिएगा, कंसीडर कर लीजिएगा लेट ये फर्स्ट मान लीजिए, यानी इंटीग्रेशन हमारा यहां तक हो गया, केवल एक फंक्शन बचा, इसका इंटीग्रेशन निकाल के यहां पुट कर देंगे, हमारा हमें जवाब मिल जाएगा। ठीक, ये सॉल्व भी हो रहे हैं, ये सॉल्व भी हो रहे हैं, तो आप चाहो तो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेंगे और ये लिख देंगे हम यहां से आपका यह साइन इनवर्स एक्स अभी इसमें भी आएगा। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व करिएगा, लेट वो आई है तो इसको I1 मानिए, I1 इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इनटू में हमें 1 मानना पड़ेगा। अब इसको 1 को हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो गया आपका फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट गलत मान लिया, इसको सेकेंड मानेंगे और इसे फर्स्ट माने। फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इंटू एक्स dx। ठीक, अब आप देखिएगा वापिस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए हमारे, तो ये हमारा चल रहा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये फिर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, अब ये फिर वैसा ही फंक्शन हमारा बन गया जैसा यहां पर था, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करें वापस देखिएगा, तो हमको फिर वैसा ही बनाना पड़ेगा, -1 और +1।
लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक, ये सेम आप रहने दीजिए, माइनस साइन को यहाँ रहने दीजिएगा और माइनस यहाँ भी रहने दीजिए, यानी जो साइन अपनी अपनी जगह है वो हमने नहीं उठाए हैं, वहीं रहने दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करने पड़ेंगे आपको। और ये माइनस, फिर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 करेंगे यहाँ पर तो उसको अलग कर दे रहे हैं डायरेक्टली, और यहाँ पर आपका +1 है, तो इस माइनस की वजह से वो फंक्शन आपका बन जाएगा +1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। नहीं समझिए आप, यहां पर हमने देखेगा क्या किया, 1 का एडिशन यहाँ पर किया तो माइनस भी 1 करना पड़ेगा, तो -1 यहाँ आ रहा, इस ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये बाहर माइनस होने की वजह से वो हो जाएगा आपका साइन प्लस का, अलग अलग कर रहे हैं ना इसलिए। अब देखिएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये चीज वही आपकी आ गई जो हम कंसीडर करके चले थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये वापस आपका क्या बन गया, I1, ठीक है। तो ये हमारा I1 चल रहे, तो ये भी I1 हो गया, वो भी माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, ये I1 हो गया, तो यहाँ एडिशन होकर हो जाएगा ये 2I1 इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। तो हमको चाहिए I1 की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स। यही अभी हम आपको बता रहे थे वहां पर हमने, लेकिन यहाँ यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने सीखा नहीं है। अब देखिएगा अगर यहाँ पर a होता तो ये हो जाता x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ये हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ये कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। हमने I1 की वैल्यू जो फाइंड की है वो कहाँ पे पुट करेंगे, हम इस जगह, इक्वेशन फर्स्ट में हम इस जगह पर पुट करने वाले, यहां पे पुट करेंगे। तो देखिएगा नाउ फ्रॉम फर्स्ट, नाउ I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 2 बाहर है, और यहां पर भी 1 अपॉन 2 है, तो ये एक्स अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये 1 अपॉन 2 तो दोनों के साथ जाने वाला है, ये भी हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 साइन इनवर्स एक्स, माइनस का 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस का 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिएगा ये 1 अपॉन 4 से, यानी माइनस के 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 4 कम करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 4 बचेंगे, माइनस के 1 अपॉन 4 वो है, और ये भी साइन इनवर्स एक्स है, तो इनको सॉल्व किए ले रहे हैं हम। तो जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ लीजिएगा यहाँ पर हमने स्टेप कम कर दिया डायरेक्टली, माइनस 1 अपॉन 2 से प्लस के जब 1 अपॉन 4 कम करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन 4 बचेंगे। अब 1 अपॉन 2 माइनस का 1 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में 4 रहेगा, अपॉन में 4, ठीक। अब आप इसका आंसर मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन 7 इस प्रकार से हो। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इन विच वी हैव गिवन दैट x tan इनवर्स x। तो यहाँ पर भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो उसको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, और अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड कंसीडर करेंगे। फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन मींस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, that is it can be written as x square upon 2 tan inverse x minus 1 upon 2 x square upon 1 plus x square dx। अब इस प्रकार के
इंटीग्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, ठीक, क्योंकि यहाँ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर नहीं है, डिग्री दोनों की इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसको +1 कर देंगे, +1 और माइनस, ठीक। चलिए x² / 2 tan इनवर्स x, बहुत से ऐसे इंटीग्रेशन करने के लिए आपके आएंगे। तो यहां से जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + x² / 1 + x² dx, और माइनस को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +1/2 1/1 + x² dx। नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा तो ये कैंसिल आउट होते आपको दिखाई दे रहे हैं, x² / 2 tan इनवर्स x - 1/2, यहां बचेगा 1 dx, और इसका हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है 1/1 + x², तो 1/1 + x² का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा tan इनवर्स x। केवल एक स्टेप और आगे चलना है, तो ये हो गया x² / 2 tan इनवर्स x - 1/2 × x, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x/2, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स x + c, ठीक। इनको सॉल्व भी कर सकते हैं हम, tan इनवर्स x को कॉमन ले सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 x² + 1 tan इनवर्स x - x/2 + c। आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन सेम एज इट 7 के है, उसमें भी आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा समझने के लिए, आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है एज इट 7, वहां पर आपका यहाँ साइन इनवर्स था, यहाँ कॉस इनवर्स है, दोनों क्वेश्चन सेम है, सेम कैटेगरी से करने पड़ेंगे, सेम स्टेप भी आने वाले, आंसर में थोड़ा फर्क पड़ेगा, देखिएगा, उसे भी करते हैं। तो हमको फर्स्ट कैसे मानना पड़ेगा, अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानना, को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानना पड़ेगा, और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड मानना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन x² / 2 माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 - x²। केवल साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में माइनस का डिफरेंस है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज -1/√1 - x² / 2 dx। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, यहां पर मल्टीप्लाई है, ठीक। नाउ इट कैन बी रिटन एज x² / 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर ले लीजिएगा, माइनस का x² /√1 - x² dx। सेम फंक्शन हमारा आ गया जो कि साइन इनवर्स x में हमने इसी का तो इंटीग्रेशन किया था, अब इंटीग्रेशन तो हमारा हो गया, अब हमें इसका नए सिरे से करना है। देखिएगा x² / 2 cos इनवर्स x माइनस का 1/2, यहां क्या करेंगे, 1 का एडिशन करेंगे और 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, √1 - x² dx। नाउ x² / 2 cos इनवर्स x, ये हम चाहते थे केवल इतना ही फंक्शन ले लीजिएगा, ये वाला जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, वही फंक्शन उठा लो, और ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ आके वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। चलो अगले को माने ले रहे हम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 1 - x² /√1 - x², माइनस माइनस प्लस का यहाँ पहले dx लिखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 1/√1 - x² dx। एक स्टेप और चलिएगा, x² / 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 √1 - x² प्लस 1/2। अगर हम यहां पर cos करके कर दे, इसका साइन इनवर्स x कर दें डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x, तो फिर आपका मैच नहीं होगा, इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये cos में है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos ही करें, लेकिन cos कब कर सकते हैं, जब माइनस हो, हमारे पास माइनस है नहीं, तो क्या करें, हम माइनस कर सकते हैं वहां पर, आप यहाँ दोनों जगह माइनस कर दीजिएगा, यहाँ भी माइनस कर दो,
और यहाँ भी -1 कर दो, माइनस माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 cos इनवर्स x प्लस c। अब इस फंक्शन को हम I1 लेट कर ले रहे हैं। 7 में एजिट किया है, वही हम 9 में करने वाले हैं। नाउ लेट I1 इज इक्वल टू √1 - x² dx। ठीक, हम यहां पर इनटू में 1 भी माने ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ये रहेगा फर्स्ट और ये रहेगा सेकंड। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन x² माइनस √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, तो 2√1 - x², को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x इंटू x dx। लेकिन यहाँ x²/2 क्यों लिख दिया है? x²/2 1 का करेंगे तो 1 का केवल x आएगा, पूरी गलती हो जाती है अभी आपकी। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट है x इंटू 1 - x², और ये माइनस फिर आ जाएगा आपका माइनस का x²/√1 - x² dx। अगेन चलिएगा, सेम फंक्शन हमारा वापस आ गया, ये देखिएगा -x²/√1 - x²। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जब फिर सेम फंक्शन लौट के वापस आ रहा, यानी इसी को I1 मान के चलते तो यहां से हमको I1 मिल जाता, लेकिन हमने I1 माना है किसको? इसको, तो उतना हमें फिर ये बनाना पड़ेगा, उतना वापस बनाना पड़ेगा। देखिएगा x√1 - x² माइनस, या फिर हम 1 प्लस करेंगे अपॉन √1 - x², और फिर -1 करेंगे तो ये आपका -1/√1 - x² dx, और ये भी आपका dx। लेकिन जो हमने -1 यहां पर किया है उसको अलग ले लिया, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से वो साइन क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा, आपका साइन प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा आप x√1 - x² माइनस, ये फिर आपका वही लौट के आ गया है जो हमने I1 कंसीडर किया था। ये आपका साइन इनवर्स x का आ रहा है, तो इसको क्या करें, हमें कॉस बनाना है, तो -1/√1 - x² dx। अब ये कॉस हो जाएगा, ये हमारा I1 चल रहा और ये भी वापस I1 आ गया, तो ये यहाँ I1 लिखेंगे तो ये यहाँ आके हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू x√1 - x², और ये हो जाएगा आपका माइनस का cos इनवर्स x प्लस c, दैट इज I1 इज इक्वल टू x/√1 - x² माइनस 1/2 cos इनवर्स x प्लस c। ये वैल्यू हम चल के पुट करेंगे फर्स्ट में, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा। अब ये एक्सरसाइज आपकी फुल फॉर्म में है, यानी फुल फ्लेज्ड पूरी ताकत से क्वेश्चन दिए गए, उन्हें आपको सीखना ही पड़ेगा, डिटेल में सीखना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट मेथड तो सबके लिए, लेकिन वो आपके यहाँ एकेडमिक में लागू नहीं है। वो कब है, जब आप कंपटीशन की तैयारी करें तो शॉर्टकट लगाएं, लेकिन अभी जब तक हम डिटेल में नहीं सीखेंगे तब तक शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। शॉर्टकट आते कहाँ से, यही डिटेल से निकल के शॉर्टकट आते हैं। तो अब इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट, तो जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे -1/2 पहले से बाहर है, माइनस का 1/2 पहले से बाहर है, तो हमारा I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू x²/2 cos इनवर्स x, x²/2 cos इनवर्स x आ रहा है, माइनस का 1/2 से मिस हो जाएगा, ये माइनस का x/4 √1 - x², ठीक है। और यहां पर हो जाएगा ये प्लस का 1/4 cos इनवर्स x माइनस का 1/2 cos इनवर्स x प्लस c। सेम साइन आए, सेम सबको, जहां पर यहाँ cos है वहां साइन आया था, केवल इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। 7 में जहां साइन इनवर्स x आया, 9 में वहां cos इनवर्स x आ रहा। तो अब आप देखिएगा एक स्टेप हम और बढ़ाते हैं, क्योंकि फिर जगह नहीं है। x²/2 cos इनवर्स x, ये सॉल्व करिएगा,
ये सॉल्व करके लिखो डायरेक्ट। देखिएगा यहाँ माइनस का 1/2 1/4 कॉस इनवर्स एक्स बचेगा और कॉस इनवर्स एक्स 4 यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के आपका 2x² माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस x/4 रूट 1 माइनस x² प्लस c। इससे आगे नहीं, हमने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। क्यों? इनको सॉल्व करिएगा तो माइनस के 1/4 कॉस इनवर्स एक्स बचेंगे, वो इसके साथ सॉल्व होंगे। कॉस इनवर्स एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 1/4 दैट इज कैन बी रिटन एज 2x² माइनस 1/4 और ये माइनस का x/4 रूट 1 माइनस x² रहेगा। तो ये क्वेश्चन 9 है और ये क्वेश्चन इससे पहले 7 करवाया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करने आने चाहिए। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है जिसमें हमको गिवन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ds, केवल साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ds। आप अपनी तरफ से इसमें इंटू 1 कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकंड। कांस्टेंट को सेकंड मानेंगे। आइलेट के अनुसार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे और कांस्टेंट को सेकंड मानेंगे। दैट इज इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले पावर का होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस x²। ये डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट फंक्शन का। ठीक, अब करिएगा इंटीग्रेशन 1 का x dx, दैट इज x साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लीजिएगा। हमारे पास बचा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट 1 माइनस x² dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहां से t कंसीडर करके चलें। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट x साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस x²। इसको हम अलग से लेकर के चलते हैं। लेट इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, यहां से इसको उठा लीजिएगा। लेट I1 इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस x² dx। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू t, तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन t और डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x² dx इज इक्वल टू dt। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स x को। नाउ x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय sin t, sin inverse x can be substituted by t and 1 upon root 1 minus x² dx can be substituted by dt. That is, it can be written as sin t dt। ठीक है, अब देखिएगा एलजेब्रिक फंक्शन इसमें t है, इसे फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin t है, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन मीन्स माइनस का cos t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो टी का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का cos t dt प्लस c, माइनस का t cos t माइनस माइनस प्लस cos t dt प्लस c, अगेन माइनस का t cos t और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस साइन प्लस का साइन t प्लस c। ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया है, लेकिन ये t में है। वापस हमें x में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा t की पहले वैल्यू पुट करते हैं, पहले t की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स टी, माइनस का साइन इनवर्स टी, तो ये आ ही जाएगा यहां पर साइन इनवर्स एक्स, टी नहीं साइन इनवर्स एक्स कॉस, और टी की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। भैया ये टी में है
और टी की वैल्यू क्या क्या पुट करनी है हमें, साइन इनवर्स एक्स। जहां जहां टी है, ये टी था, यहाँ टी की जगह तो आ गया हमारा साइन इनवर्स एक्स, ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ एंगल में टी है, यहाँ आ गया साइन इनवर्स एक्स। फिर यहाँ एंगल में टी है, यहाँ आ गया साइन इनवर्स एक्स। अब करिएगा सॉल्व, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, बचेगा आपका एक्स। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आपको सीखनी पड़ेगी। लेट अगेन लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को आप कॉस में क्या लिख सकते हो, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रिलेशन आपने सीखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये यहां से आपका कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा इक्वल टू क्या माना हमने, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कहने मतलब ये अगर साइन इनवर्स एक्स हो तो उसको हम कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से एलिमिनेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वो चीज हमने आपको यहां से सिखा दी, आगे क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी तो आप वहां डायरेक्ट पुट करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, ये आ गया आपका माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये कॉस है आपका, ठीक है, कॉस, तो वो कॉस तो रहेगा ही कॉस, लेकिन ये साइन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस सी। अब ये कॉस से कॉस भी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। इस वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, जाके फर्स्ट में, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। अब जब फर्स्ट में पुट करेंगे जाके, तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपनी जगह माइनस टू माइनस, पहले लिख लीजिएगा रूट माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और प्लस का एक्स प्लस सी। आगे चलिएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और माइनस का टू एक्स प्लस सी, माइनस का टू एक्स प्लस सी। इतना आंसर आपका मैच होना चाहिए। आप देखिएगा मैच करके, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है एक्स कॉस इनवर्स एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी सेम किया है, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इन द सेम वे हमें इसे भी करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन 10 में आपका पार्ट बीच में आया था, वही क्वेश्चन यहाँ कॉस इनवर्स के रूप में आ गया है। तो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर हम टी कंसीडर करते हैं तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस टी। इसको इंट्री डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, या वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। नाउ x can be substituted by cos t and cos inverse can be substituted by t, and 1 upon root 1 minus x square dx can be substituted by minus dt. That is, it can be written as minus t cos t dt. अब फर्स्ट किसे मानेंगे, एलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड मानेंगे। फर्स्ट second, integrating with respect to t we get minus first second का इंटीग्रेशन sin x sin t माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट इज वन sin t
डी टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस का टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस, यहां पर आपका बचा हुआ है साइन टी डी टी प्लस सी, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी माइनस टी साइन टी प्लस, साइन का होता है माइनस कॉस टी प्लस सी, तो फाइनली ये आ गया माइनस का टी साइन टी और माइनस का कॉस टी प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन हमें तो एक्स में गिवन है, जो लेट करके चले उसको वापस भी तो करना है हमको, तो देखिएगा अब क्या हो जाएगा, ये टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा माइनस का टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स साइन कॉस इनवर्स एक्स, साइन कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां फिर आ गया ये कॉस इनवर्स एक्स कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको पिछले क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया था, एक बार हम फिर किए दे रहे हैं। लेट कॉस इनवर्स, क्योंकि यहां साइन से कॉस कैंसिल नहीं होते हैं, तो इस कॉस इनवर्स एक्स को हम साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने मान लिया कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर थीटा है तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा आ गया। अब देखिएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का लिखें साइन का लिखें, नहीं यहां से साइन की वैल्यू निकालिएगा, कॉस की क्यों, साइन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो दोनों की सेम ही है, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स मींस साइन इनवर्स एक्स का निकालना हो तो कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, साइन अपनी जगह रहेगा और यहां लिख दिया हमने साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का एक्स प्लस सी, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस सी, ठीक। और कोई नंबर तो आ नहीं रहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस, माइनस बाहर ले लीजिएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। तो यहां से इस वैल्यू को आप अगर ना सीख पाओ तो बार बार लिखिए। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में, इसके एनसीईआरटी 12 के फर्स्ट वॉल्यूम में, तो वहां से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हम पढ़ाएंगे, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको सेकंड वॉल्यूम, इसे कंप्लीट करने के बाद ही फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ाया जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन 11, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मिनट्स बी हैव गिवन दैट x sec इनवर्स sec स्क्वायर x dx, x sec स्क्वायर x dx। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को तो लास्ट में जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। आई लेट टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो उनको हम सेकंड मान के चलेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस tan x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी x tan x माइनस tan x dx प्लस सी। अब आपको tan x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x या log 1 अपॉन cos x या
log sec x माइनस का हो जाता। अभी जैसे हम इसका log cos x लिखना चाहते हैं तो ये साइन प्लस हो जाएगा आपका, प्लस log cos x प्लस c। ठीक, ये बहुत छोटा निकला, आप इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। 13 में हमको गिवन है केवल tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x dx आप तो इंटू में 1 मान के चलेंगे, इंटू में 1 मान के चलेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो फर्स्ट रहेगा आपका tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो देखिएगा ये आपका आ गया tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका डिफरेंशिएशन वहां अगर मिल जाता तो लॉग डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर मिले तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता लॉग डिफरेंशिएशन। दैट इज कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगी, अगर हम यहाँ से 1/2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगी f डैश x अपॉन एफ एक्स dx हो तो ये लिखा जा सकता है log एफ एक्स प्लस c। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है, 2 की कमी थी उसकी हमने पूर्ति कर दी। तो ये हो गया आपका x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये था क्वेश्चन 13। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जिसमें हमको गिवन है x log x का होल स्क्वायर। 14 क्वेश्चन x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर dx, ये 14 है। तो log फंक्शन को I लेट, I इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और L फॉर log फंक्शन। तो log फंक्शन को हमेशा आप फर्स्ट मान के ही चलेंगे। तो देखिएगा ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। फर्स्ट log x का होल स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, पहले पावर का करेंगे तो 2 log x हो जाएगा, 2 log x। अब log x का करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब x का करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब यहां से देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये x से ये x कैंसिल हो गए। फाइनली हमारे पास आ गया x/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x log x dx। ये फिर एक बार इसमें फर्स्ट सेकंड हमें लगाना पड़ेगा, सेम फंक्शन आ गया तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x आपका चलता रहेगा, log x का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फिर एक बार dx। तो एक x से ये x फिर कैंसिल आउट हमारा हो गया है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस माइनस प्लस 1/2 x dx। चलिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू log x। देखते हैं 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x। बहुत ही सिंपल है, इसका ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर log x dx प्लस log x dx। अलग अलग करेंगे, यहां तो फर्स्ट सेकंड मिल रहा है, यहाँ एक फंक्शन नहीं मिल रहा तो इनटू में 1 dx।
आप लॉग के फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रा फंक्शन को टू मानेंगे। लॉग के फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक और ये कांस्टेंट को टू मानेंगे। तो चलिएगा इंटीग्रेशन करेंगे हम। फर्स्ट लॉग एक्स है, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स क्यू अपॉन 3 dx प्लस फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन 1 अपॉन डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स dx प्लस c। एक बार समझिएगा, यहां से फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन x dx। अब आप यहाँ पे चलिएगा एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 3 यहाँ बचा आपका एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस 1 dx प्लस c। वो एक्स एक्स कैंसिल हो गए वहां पर, तो एक्स क्यू अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 1 अपॉन 3 पहले से ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू अपॉन 9 प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन 15 आप मैच कर लीजिएगा, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अब 16 से जो आ रही है वो आपकी नई कॉन्सेप्ट आ रही है। जो कॉन्सेप्ट है पहले आप उसे सीखिएगा, कहीं आप नहीं भी बना पाओ तो आप फर्स्ट सेकंड से करिएगा जैसे आप करते आए वैसे। तो कॉन्सेप्ट क्या है आप उसको नोट करिएगा पहले। नोट, अगर इस प्रकार से गिवन हो e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स हो, जैसे e टू दी पावर x बाहर है, ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, यानी पहला फंक्शन और सेकंड उसका डिफरेंशिएशन हुआ एडिशन में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी बेस पे देखेगा क्वेश्चन 16 हमको गिवन है e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट हो गया e टू दी पावर x साइन एक्स प्लस सी। सवाल हो गया। आप कहोगे कैसे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x एफ एक्स। आप अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हो तो यहां से क्या करेंगे, e पे पावर x साइन एक्स dx एक फंक्शन, e टू दी पावर x cos x dx एक फंक्शन। आप पहले वाले को इंटीग्रेट करिएगा, दूसरे वाले को टच मत करिएगा। जो दूसरा वाला फंक्शन है पहले वाले को जैसे इंटीग्रेट करेंगे उतना ही नंबर आपके निगेटिव में आ जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका वापस उतना ही। कैसे, वो भी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिएगा अभी तुमने कर दिया फास्ट, लेकिन अगर बाय दी वे आपको नहीं आए कॉन्सेप्ट ये, तो क्या करेंगे? अगेन हम आपको समझाते हुए चल रहे, e टू दी पावर x साइन एक्स डी एक्स प्लस e टू दी पावर x cos x dx। सेकेंड फंक्शन को आप टच नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले में ही करेंगे। तो ये आई लेट ये सबसे बाद में जाएगा, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसे मानेंगे सेकेंड। देखिएगा फर्स्ट साइन एक्स ई टू दी पावर x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x e टू दी पावर x dx प्लस e टू दी पावर cos x dx। देखिएगा सेम फंक्शन आ गया, आपका वही बचा e टू दी पावर x sin x प्लस सी। अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाओ तो यहां से ब्रैकेट को ओपन करिएगा, अलग अलग करिएगा, दूसरे वाले को टच नहीं करो, उतना ही हमारा देखिएगा नेगेटिव में आ गया तो वो कैंसिल आउट हो जाए। तो आप ये कॉन्सेप्ट भी सीख के चलिए, आपकी बुक में गिवन है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। Let's understand next question 17 in which we have given that e to the power x into 1 plus sin x upon 1 plus cos x। अब इस जो सेकंड टर्म है इसको हमें किस कॉन्सेप्ट बनाना है? एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x एफ एक्स। लेकिन यहाँ से हमें ऐसा कुछ अभी शो
नहीं हो रहा। तो जरूरी नहीं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको ऐसा बना बनाया मिल जाए ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आपको जो सेकेंड टर्म होगा उसमें आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट पे बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा सबसे पहले हम ये लेते हैं, इसका सेकेंड टर्म बी है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। 1 इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू। ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छी सी पकड़ होनी ही चाहिए, और नहीं है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री का समय निकाल के आप रिवीजन करते रहें, जिससे उसके जो भी छोटे छोटे रिलेशंस हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो। तो देखिएगा 1 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, और साइन एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री सभी रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए होता है, एंगल हाफ कर दिया तो हम यहाँ 2 साइन ए कॉस ए, यानी जो भी एंगल यहाँ होता है उसका हाफ ही तो करना होता है। कॉस 2 हमने सभी रिलेशन सीखे हैं शुरुआत में, इसी में ही हमने बताए हैं, इसी क्लास में ही, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो इंटीग्रेशन चल रहा है उसी में ही, कि कॉस एक्स के क्या क्या रिलेशन होते हैं, जहाँ जिसकी जरूरत पड़ती है वहाँ उसको हम पुट कर लेते हैं। अब आप देखिएगा ये इससे कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। दोनों ही स्क्वायर में है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/2 बाहर ले लिया और कॉस से अलग अलग हम डिवाइड करेंगे, होल स्क्वायर अलग बना रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका tan x, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इट कैन बी रिटन 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को आप ओपन कर दीजिएगा, 1/2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स। तो एक स्टेप और चलिएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2। अगेन जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x बाई 2 को पहले लिख लीजिएगा, tan x बाई 2 प्लस ये हो जाएगा आपका, जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहां पर 2 ये आ जाएगा 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिएगा अगर हम इसको एफ एक्स मान के चलें, tan x बाई 2 को एफ एक्स मान के चलें, तो एफ डैश एक्स क्या 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हमको मिल रहा है, इस चीज को हमें केवल देखना है। तो देखिएगा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x बाई 2, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होता sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स। तो ये sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स बाई 2, और x बाई 2 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, दैट इज 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2। आप देखिएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की कंडीशन भी हमारा चेंज हो गया, दैट इज इट कैन बी रिटन एज या हेंस e टू द पावर x tan x बाई 2 प्लस 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब कौन सी कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड हो रही है वो आप यहां पर शो कर दीजिएगा, वी हैव e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड कहीं हो रही है तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी, और ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो रही है। हमने कंप्लीटली आपको डिटेल में समझाया कि इसको हमने एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कैसे इसको मॉडिफाई किया है। तो ये आप देखिएगा एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, हमने यहाँ पर भी शो कर दिया, आया कैसे वो हमने यहाँ पर आपको शो कर दिया। तो डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, e टू द पावर x
10x/2 प्लस सी। एफ एक्स आएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स तो ये है, ये एफ डैश एक्स है। आपको अब एफ डैश एक्स नहीं लिखना, एफ एक्स लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 17 हो जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 करके ही हमने आपको क्वेश्चन 18 समझा दिया। वो क्वेश्चन 18 था जिसका हमने नंबर 17 डाला था, तो वो आपका नंबर में गलत हो गया। वैसे क्वेश्चन आपका 18 हो चुका, आप समझते हैं 17। अब देखो 17 में भी हम उसी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे, मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। लेकिन अभी आपका शो नहीं हो रहा है, जैसे 18 में भी शो नहीं हो रहा था वैसा हमारा 17 में भी नहीं हो रहा था। होता क्या, हमें थोड़ा इसमें अपनी तरफ से मिर्च मसाला डालना पड़ेगा, तभी बना सकते हैं। और आपको नई कॉन्सेप्ट आ रही तो आप डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड करके करना शुरू कर दे, तब भी आपका हो जाएगा। तो देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स अपनी जगह रहने दीजिएगा। हम क्या करें, एक्स में एक एडिशन कर दिया हमने, तो एक सब्ट्रैक्शन कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वो तो अपनी जगह रहेगा इसे एज इट dx। अब देखिएगा आप e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहां से अलग कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहां सेम पावर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू, यहां एक पावर कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा 1 अपॉन एक्स का, अगर हम एफ एक्स को 1 अपॉन एक्स माने, एफ एक्स इक्वल टू, आप सो भी कर सकते हैं इस प्रकार से भी, एफ एक्स अगर हम 1 अपॉन एक्स को मानते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स को मानते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, इसका 1 अपॉन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स के साथ कुछ कॉफिशिएंट में है नहीं, एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 अपॉन एक्स ही समझ के चलिए आप। 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिएगा अगर इसको हम एक्स एफ एक्स मानते हैं तो ये एफ डैश एक्स रखा हुआ एज इट, कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। आप उस कंडीशन को यहाँ शो भी कर सकते हैं, क्या है, ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू ई टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एक कॉन्सेप्ट सेटिस्फाइड हो रही, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, एक ही बात। तो ये हो गया आपका 17, 18 पहले बता दिया। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कुछ भी नहीं करना, 19 में उन्होंने आपको बना बनाया क्वेश्चन करने के लिए दे दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये एफ एक्स रखा हुआ, ये एफ डैश एक्स रखा हुआ, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो गया ई टू दी पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, या ई टू दी पावर x अपॉन एक्स प्लस सी। आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को शो कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा कि जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे वो वहां पर हमें इस प्रकार से लिख दें एक डिफरेंट कलर में, तो ज्यादा बेटर रहता है आपका। ठीक, अब देखिएगा 20 क्वेश्चन क्या है। 20 क्वेश्चन में भी हमें सेम गिवन है, तो वो हमको फॉर्मेट करना पड़ेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन हमारे पास है ई टू दी पावर x इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब है या होल स्क्वायर है, होल क्यूब। ये 20 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 20 है। अब आप देखिएगा ई में पावर एक्स आ गया है, कुछ और भी मैटर गिवन है, तो हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको मॉडिफिकेशन करेंगे। तो देखिएगा क्या लिख सकते हैं इसको हम, ई टू दी पावर एक्स, इसको देखो एक्स माइनस 1 है तो यहां से एक्स माइनस 1 बनाइएगा, तो एक्स माइनस 1 माइनस 2, एक्स माइनस 3 को माइनस 1 माइनस 2 लिख सकते हैं, अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx। ई टू दी पावर एक्स, यहां से आप x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, यहां से एक पावर कम हो जाएगी आपकी ई टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब dx।
वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे होता है आप समझ लीजिएगा कि अगर हम ये 1 अपॉन एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, ये हो जाएगा एक्स पावर -2। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस बनी तो करते हैं, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 इंटू एक्स पावर -3 दैट इज कैन बी रिटन एज -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो हमने यहां पर रफली आपको बता दिया है, ये अगर आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब इसका डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन आप क्या लिख देंगे, e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 21 क्वेश्चन हमको गिवन है e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स। इसे हमें इंटीग्रेट करना, i इज इक्वल टू हम लेट करके चलेंगे, क्योंकि आप कितना भी इसको इंटीग्रेट करें टर्म फिनिश नहीं होंगे, वापस वही टर्म आपके पास लौट के आएगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक जैसा पीछे भी आता रहा, हमने i1 जिनको माना था तो वापस वही टर्म आ जाते तो उसको हम i1 के साथ मर्ज कर लेते थे। तो आप देखेगा ये फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो टर्म फंक्शन होता है वो सबसे लास्ट में आता है तो उसे सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x अपॉन 2, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x e टू दी पावर 2x अपॉन 2 dx, e टू दी पावर 2x अपॉन 2 साइन x आपका चलता रहेगा माइनस का 1 अपॉन 2 e टू दी पावर 2x cos x dx। फिर चलिएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये क्वेश्चन आपको फिर नया मिल गया। आप इसमें फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो देखिएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1 अपॉन 2 बाहर रखिएगा, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2 dx। चलिए e टू दी पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1 अपॉन 4 e टू दी पावर 2x cos x, माइनस माइनस माइनस, तीन जगह माइनस है यानी ऑड नंबर माइनस है तो आपका माइनस रहेगा। 1 अपॉन 2 ये 1 अपॉन 2 ये हो गया आपका 1 अपॉन 4 e टू दी पावर 2x साइन x dx प्लस c। अब देखिएगा यहां वापस लौट के आगे जो हमने i कंसीडर करके चले गए, i आपको वापस मिलेगा। कहने मतलब है यहां से इसका इंटीग्रेशन करना हम फिनिश कर देंगे, यहां पर हम i पुट कर देंगे और i आपका i के साथ जाकर के मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इधर भी i चल रहा है। तो i इज इक्वल टू आपका हो गया है e टू दी पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1 अपॉन 4 e टू दी पावर 2x cos x माइनस 1 अपॉन 4 i माइनस 1 अपॉन 4 i जब इधर आकर के i से ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 4 i। अब इतनी फ्रैक्शन तो आपको आती होगी, ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 4 i इज इक्वल टू, यहां से भी आप क्या करें e टू दी पावर 2x को ले लें कॉमन तो ये हो जाएगा आपका, और अपॉन 4 भी कॉमन ले लें तो ये लिख सकते हैं हम 2 साइन x माइनस cos x प्लस c। भाई हम 1 अपॉन 4 कॉमन लेना चाहते थे, यहां भी 1 अपॉन 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा हमें तो i इज इक्वल टू चाहिए, तो i इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 से 4 ये कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, दैट इज हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 5 2 साइन x माइनस cos x, और इधर और भी कांस्टेंट हो जाए वो सब i में समाते चले जाए, c में समाते चले जाएंगे। फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 22 इन विच वी हैव गिवन दैट sin इनवर्स इनटू 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, यानी जो एंगल आपका sin इनवर्स में है वो 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा है तो आपने वहां से पढ़ा होगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है,
और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा होता है। केवल अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 2 थीटा का रिलेशन हो जाता है, और प्लस कर दें तो sin 2 थीटा का रिलेशन हो जाता है। तो क्या हम sin 2 थीटा नहीं बना सकते? इसको बिल्कुल बना सकते हैं। साइन से साइन बस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिएगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकलेगी जाकर के आपकी tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू को हमें वहां पर पुट करना है। तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx। आपने रिलेशन पढ़ा होगा, वो हम यहां पर मेंशन भी करे दे रहे हैं। sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। अगर यहां पर माइनस हो जाए तो tan 2 थीटा का रिलेशन बन जाता है। तो ये हम पहले भी कह चुके हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से सीखना है तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब साइन नंबर से साइन आपका कैंसिल हो गया है, तो फाइनली बचा हुआ है 2 थीटा dx। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो थीटा को वापस हमें x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा वैल्यू हम इसलिए यहां निकाल के आए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x dx। अब आगे आपका वापस, अब देखिएगा यहां पर क्या मान सकते हैं, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा, इनटू में फर्स्ट dx। ठीक है, तो tan इनवर्स x को मानेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का x हो जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड का इंटीग्रेशन x। अभी देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में नहीं मिल रहा। किसकी कमी है? केवल 2 की कमी है। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फाइनल लाइन में चलेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका x tan इनवर्स x माइनस का 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अगर डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर पार्ट में मिल रहा हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका कंप्लीट 22 क्वेश्चन भी हो गया। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 और 24, जो कि 2 क्वेश्चन आपके मतलब लास्ट बचे हुए हैं, जो कि ऑप्शनल हैं। एक्सरसाइज आपकी समाप्ति की तरफ ही है, लास्ट 2 क्वेश्चन। और 23 क्वेश्चन हमको गिवन है एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब dx। एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। हम यहां पर एक्स क्यूब को t कंसीडर कर सकते हैं। लेट एक्स क्यूब इक्वल टू t डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt। x cube can be substituted by t and x square dx can be substituted by 1 upon 3 dt. That is, it can be written as 1 upon 3 e to the power t dt. Integrating with respect to t, we get e to the power t plus c. Now putting value of t e to the power x cube plus c. आपका 23 क्वेश्चन में हो गया। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन पर फर्स्ट ही सही आ रहा है, ए। और लास्ट क्वेश्चन 24 इस प्रकार से है 10x। बेहद आसान क्वेश्चन है, आप केवल ब्रैकेट हटाएंगे और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। sec x प्लस 10x, sec x प्लस sec x इंटू 10x dx। आप देखिएगा अगर ये fx है तो ये f डैश x रखा हुआ है। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, तो ये fx है तो ये f डैश x है। कंसीडर कॉन्सेप्ट कौन सी लग रही? e टू दी पावर x इंटू fx प्लस f डैश x इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू fx। तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x sec x प्लस c। ठीक है, आप चाहो तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा बी। तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 7.61 शॉर्ट यानी कंप्लीट एक बार में पढ़ाने की कोशिश की है, और ज्यादा लेंथी एक्सरसाइज भी नहीं है। करीब 1 घंटा 15 से 20 मिनट की ही बनेगी। जाकर के पूरी एक्सरसाइज हमने आपको समझाई है। आशा करता हूं आपने समझी होगी।
आप हमारी लैंग्वेज समझ पा रहे होंगे। किसी को भी समझने के लिए आप थोड़ा उसको वक्त दीजिएगा। किसी टीचर की लैंग्वेज क्या है, क्या उसका पढ़ाने का मेथड है, क्या किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, उसे समझने के लिए आप कुछ समय तक उसके साथ रहिएगा। अर्थात आप हमारी क्लासों को कुछ देखिएगा बैठ करके, आपको 100% समझ में आने लगेगा कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, समझने लायक है या नहीं। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने आपको करवा दी है। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 में, जो कि होगा इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स, यानी कुछ अभी और टाइप्स बचे हैं, उनका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। जैसे कौन कौन से मोर टाइप्स होंगे, √a² - x² यहाँ पर आया था, लेकिन हमने वहां पर इंटीग्रेशन ये किया, कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि जब सिखाए नहीं तो लगा नहीं सकते। x² - a², a² - x², x² + a² और x² माइनस, यानी 4 कॉन्सेप्ट हमारे, मतलब 3 है, x² - a², x² + a² और a² - x²। इन 3 नई कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत करते हैं।